नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आप अपने चैनल वास्ट्रो विजय पे। अब आपको ज्योतिष में साक्षर बनाने के उद्देश्य से जो मेरा अगला कदम है वो यह है कि आप अपनी कुंडली को खुद कैसे देखें। इसको देखने के लिए आपको दिमाग का यूज करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आपके पास अपनी बर्थ डिटेल होगी। अपनी बर्थ डिटेल को किसी भी ऐप में डालें। जब आप ऐप में डिटेल डालेंगे तो आपकी कुंडली बन के आएगी। उसी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एक अष्टक वर्ग। अपनी अष्टक वर्ग कुंडली को खोलें। अष्टक वर्ग कुंडली क्या होती है? आपके कुंडली में राहु केतु को छोड़कर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह और एक आपकी लग्न अर्थात 8, इन 8 को अलग अलग ग्रह, ये 7 ग्रह जो हैं मार्क्स देते हैं, नंबर देते हैं, पॉइंट देते हैं। उन पॉइंट्स के आधार पे हर एक हाउस को 1 से लेकर 12 घरों को कुछ नंबर मिलते हैं। उन नंबरों के आधार पे आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि अष्टक वर्ग में आपके किस भाव को कितने नंबर मिले हुए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कुंडली दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, हर घर में अलग अलग नंबर मिले हुए हैं। अब जैसा आप इस उदाहरण कुंडली में देख सकते हैं, इसका अष्टक वर्ग अगर आप देखेंगे तो जो इसका फर्स्ट हाउस है इसमें मिले हुए हैं 35 नंबर, और राशि अगर देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर अर्थात कन्या राशि। कन्या अर्थात बुध की राशि। तो लग्नेश कौन हुआ? बुध हुए। लग्न कौन सी हुई? कन्या लग्न हुई। कन्या लग्न में यहाँ पर 6 नंबर में लिखा हुआ है 35 नंबर। अब आपको जानना चाहिए यहाँ पर कि जो मिनिमम नंबर है किसी भी भाव में कितना हो सकता है। सो किसी भी भाव के एवरेज जो पासिंग मार्क है वो है 28। अगर किसी भी घर में 28 या 28 से ज़्यादा नंबर है, दैट मीन्स वो घर अपना रिजल्ट प्रोमिनेंटली स्ट्रांगली आपको देगा। और अगर जिस घर में 27 या उससे भी कम नंबर है वो घर उतना ही कमज़ोर माना जाएगा। सो हमारे पीछे वाले वीडियो में आपने देखा किस घर से क्या चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ से आप देखो कौन सा घर कितना स्ट्रांग है। इसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये घर स्ट्रांग है तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। अब मिलेंगी तो अपना प्रयास आप उस चीज़ के लिए करेंगे जिससे कि वो चीज़ें जल्दी मिलें। जैसे आपके घर में कोई कोरियर आपके घर में आ रहा हो और वो कोरियर आपका घर का पता ना पा रहा हो, ढूंढ रहा हो, और आपके पास उसका फ़ोन नंबर मिल जाए तो आप उसे क्या करते हैं? फ़ोन करते हैं, उसकी लोकेशन देखते हैं कहाँ पे है, आप खुद जाकर उससे मिल लेते हैं। तो जो कोरियर आपके घर को ढूंढते पता ढूंढते 2 घंटे में आता, 1 घंटे में आता, आपने उसको 10 मिनट में जाकर के रिसीव कर लिया और अपने घर आ गए। सो आपको आपका सामान जल्दी मिल गया। सेम वे जो घर आपका स्ट्रांग है आप उसके प्रयास करें जिससे आपको उस घर का सकारात्मक फल जल्दी मिल जाए। सो यहाँ पर आपके लग्न में मिल रही है 35 नंबर। 35 नंबर मीन्स अब इस आदमी का जो खुद का ऑरा होगा, खुद की पर्सनैलिटी होगी, खुद का हेल्थ होगा, इम्यूनिटी होगी, वो अच्छी होगी। बिकॉज यहाँ पे 28 से ज़्यादा नंबर हैं, 35 नंबर हैं। राइट, क्लियर। सेकेंड हाउस में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 37 नंबर हैं। अब दूसरा घर लग्न से भी ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान का जो परिवार होगा, कुटुंब होगा, वो अच्छा होगा, मजबूत होगा। इंसान के पास बैंक बैलेंस, धन की कमी नहीं होगी। जो भी जातक की इसकी कुंडली है उसके पास धन वैभव की कमी नहीं रहने वाली है। इसी में तीसरा अगर देखें थर्ड हाउस में मिल रहे हैं 26 नंबर, जो कि 28 से नीचे के हैं। दैट मीन्स ये हाउस कमज़ोर है। अब यहाँ से जातक अपने जीवन में पराक्रम करने में, मेहनत करने में, जहाँ पर मेहनत का काम आएगा वहाँ पर ये जातक रफू चक्कर हो जाएगा, कमज़ोर पड़ के हाथ खड़े कर देगा। क्यों? जातक का थर्ड हाउस कमज़ोर है। तो तीसरे घर से जो फल मिल रहे हैं उस फल में ये कमी करेगा या डिले करेगा। क्लियर। अब अगले क्रम में चौथा घर देखते हैं। चौथे घर में 27 नंबर है। मीन्स ये घर पासिंग मार्क के पास है।
तो यहाँ पर आपको देखना, अगर चाहेंगे तो दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। अगर आपकी किसी नोन की कुंडली में आप देखेंगे या अपनी खुद की कुंडली में देखेंगे तो चौथे घर के जो फल होंगे, अगर चौथे घर का नंबर 28 से कम आ रहा है तो उस घर का जो फल होगा आपको उतना बढ़िया नहीं मिल रहा होगा, लेट मिल रहा होगा। आप डिजर्व करते थे मर्सिडीज, काम चलाना पड़ रहा है फॉर्चूनर से। आप डिजर्व करते थे फॉर्चूनर, काम चलाना पड़ रहा है आपको इनोवा से या किया से, ठीक है, आपको काम चलाना पड़ रहा है उससे लोअर वर्जन के किसी सामान से, व्हीकल से, घर से। सो इस तरह से चौथे घर का इसका देखेंगे। पांचवा घर देखेंगे तो इसका 24 नंबर मिल रहा है। दैट मीन्स ये घर का हालत और ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी पढ़ाई में, जब ये ग्रेजुएशन करने लगा होगा तो इसकी पढ़ाई में कुछ दिक्कत आई होगी, इसके बच्चे होने में कुछ दिक्कत आई होगी, इंटेलिजेंसी में इस इंसान के कुछ समस्या होगी, उतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं छठवां घर, यहाँ पे मिले हुए हैं 27 नंबर। दैट मीन्स इस इंसान को ऋण, रोग और शत्रु इतने ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये घर पासिंग मार्क के नीचे है। क्लियर? सेम वे यहाँ पे इंसान की जो जॉब है वो भी चलेगी ठीक ठाक, रगड़ के चलती रहेगी, बहुत अच्छी नहीं चलेगी। सातवां घर देखेंगे तो वहाँ मिल रहे हैं 22 नंबर। 22 नंबर मीन्स व्हाट? बेहद डाउन साइड परफॉर्मेंस। इसका क्या एक चीज़ और दिखाता है, ये दिखाता है कि लग्न को मिल रहे हैं 35 नंबर, पार्टनर को मिल रहे हैं 22 नंबर। अब आप बताओ इस इंसान के जीवन में, इसके घर में किसकी चलेगी? लग्न वाले की चलेगी, 35 नंबर वाले की, या उसके पार्टनर जिसकी 22 नंबर की स्कोरिंग है उसकी चलेगी? जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसकी चलेगी। अगर ये लड़की की कुंडली है तो इसका हस्बैंड इसके सामने चू नहीं कर पाएगा, बोलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनर को 22 नंबर मिल रहे हैं। और अगर ये लड़के की कुंडली है तो उसकी जो वाइफ होगी वो एकदम मुंह पे टेप लगा करके इसके सारे आदेश फॉलो करेगी। दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके मैरिड लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में कौन ज़्यादा लीड करेगा और कौन किसको फॉलो करेगा। जितना ही गैप ज़्यादा होगा उतना ही अपोजिट साइड की लीडिंग बढ़ जाएगी, और जितना ही गैप कम होगा उतना ही कहीं ना कहीं वो 60-40, 50-50, 45 और 55 रेशियो रहेगा। नेक्स्ट है इसका 24 नंबर मिल रहा है 8th हाउस। छठा, 8वां, 12वां, इन घरों में नंबर कम से कम हो तो अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक हाउस है। तो इसके 8वें घर में 24 नंबर मिल रहे हैं। दैट मीन्स ज़्यादा समस्या, ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा पीड़ा, अचानक से लाभ, अचानक से हानि, वो चीज़ें इसके लाइफ में कम होंगी। लाइफ में अनसर्टेनिटी कम होंगी। क्लियर? 9th हाउस अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे मिल रहे हैं कितने? 31 नंबर। 31 का मतलब क्या हो गया? मोर देन पासिंग मार्क। अब इंसान, आपने सोचा होगा कि इंसान का लग्न मजबूत है, इंसान के पास धन भी काफ़ी हो रहा है, नौकरी इसकी गड़बड़ चल रही है, पढ़ाई में 5th हाउस में नंबर कम है, एजुकेशन, इंटेलिजेंस में भी प्रॉब्लम रही होगी, तो इसके पास धन कहाँ से आएगा? तो देखिए 9th हाउस भाग्य, भाग में मिल रहे हैं 31 नंबर। दैट मीन्स भाग्य से इसको धन मिलेगा, इसका लक इसको पैसा देगा। इसके पिता से इसके संबंध अच्छे होंगे तो पिता का भी पैसा मिलेगा। इसके गुरु से इसके संबंध अच्छे होंगे तो गुरु कहीं ना कहीं ज्ञान वाला जो पोर्शन है वो मैनेज कर लेगा। इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है वो गुरु मैनेज कर लेंगे, क्योंकि गुरु का जो घर है, धर्म का जो घर है, नवा घर, वो मजबूत है। अब इसका अगर 10वां घर देखते हैं, वहाँ पे मिल रहे हैं 23 नंबर। 23 नंबर का मतलब क्या हो गया? अगेन पासिंग मार्क से बहुत नीचे है। तो इसका जो वर्क प्लेस होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं, ये आदमी काम करने से जी चुराएगा। ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन वर्क इन ऑफिस। इसका मन होगा घूमो टहलो मौज करो, क्योंकि छठे घर को भी नंबर कम मिले थे, 27 थे, और जो वर्क प्लेस है उसको मिल रहे हैं 23। ठीक है, तो ये काम करने की इसकी इच्छा ही नहीं होगी।
जो बिजनेस का घर था, बिजनेस का हाउस था 7वां, वहाँ भी 22 नंबर मिल रहे थे, तो बिजनेस भी नहीं करना चाहेगा। अगर बिजनेस करेगा तो पैसे डुबा देगा, ठीक है। और पार्टनरशिप में तो इस आदमी को बिल्कुल नहीं बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप का अगर 7वां है, नंबर कम है, तो वहाँ का बिजनेस अगर पार्टनरशिप में किया तो पार्टनर ही इसको डुबा देगा। क्लियर। तो आपकी कुंडली में आपने अभी तक किसी ग्रह का नाम भी नहीं लिया, लेकिन अपने कुंडली के 12 घरों को आप इन नंबर्स के आधार पे, अष्टक वर्ग के नंबर के आधार पे आप एनालिसिस कर पा रहे हैं या कर सकते हैं। अब 10वां घर इसका 23 नंबर दिखा रहा है। दैट मीन्स काम करने की इसकी इच्छा नहीं होगी, काम करने में इसका मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मन है चौथा भाव, चौथे भाव में 27 नंबर है, तो वो भी पासिंग मार्क के जस्ट 1 नंबर कम है, तो मन भी इसका काम में नहीं ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है 11th हाउस, वहाँ पे देखिए मिल रहे कितने 31 नंबर। 31 नंबर मीन्स मोर देन पासिंग मार्क। अब इसके जीवन में लाभ होते रहेंगे, हिडन विशेष, हिडन डिजायर्स फुलफिल होते रहेंगे। ये कहते हैं भाग्य का कमाया हुआ खाना। इसके भाग्य का भाव देखेंगे मजबूत है, लग्न का देखेंगे मजबूत है, धन का मजबूत है और लाभ भाव मजबूत है। तो इंसान को, जब इंसान को बिना मेहनत के भाग्य से चीज़ें मिल रही हों तो क्यों मेहनत करेगा? कुछ ही विरले होंगे जो घर में सब कुछ भरा होने के बावजूद, किसी नेता, मंत्री, अधिकारी के बेटे बेटी होने के बावजूद मेहनत करते हैं, चप्पल घिसते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बापू का माल है या पैतृक संपत्ति है, उसी पे मौज करते हैं। तो इनका 11वां घर है लाभ भाव, तो इसको जीवन में लाभ होते रहेंगे। 31 नंबर है। अब 10वां घर कर्म क्षेत्र, 11वां घर लाभ भाव, 12वां घर व्यय खर्च। 12वां भाव बताता है आप खर्च कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और कितना करेंगे। तो इसके 12वें घर में मिल रहा है 30 नंबर, मीन्स मोर देन पासिंग मार्क। तो ये आदमी जीवन में खर्च करेगा, इसके खर्चे भी काफ़ी होंगे, लेकिन कमाएगा कितना? मेहनत कर रहा है 23 नंबर की, अर्थात 10 नंबर में 23 है, तो मेहनत करेगा 23 नंबर की। लाभ होगा 31 नंबर का जो कि 11वां घर है, और खर्च करेगा 12वें घर से 30, अर्थात कमाएगा ज़्यादा, लाभ होगा ज़्यादा, खर्च करेगा कम, और बैंक बैलेंस होगा 37 जो कि दूसरा घर का दिखा रहा है नंबर। तो इस कुंडली से, यहाँ से आप एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप अपनी कुंडली के अष्टक वर्ग को देख करके अपनी खुद की कुंडली को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके या आपके उस फ्रेंड, रिलेटिव जिसकी भी कुंडली आप देख रहे हैं, उसके जीवन में कौन चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, मिलेंगी, और कौन चीज़ें प्रोमिनेंट हैं कि लेट से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सो अष्टक वर्ग ये था। अष्टक वर्ग में बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, आज आप इसको समझिए। अगले किसी वीडियो में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको अष्टक वर्ग से ही काफ़ी कुछ जाना समझा जा सके और आपको उस योग बनाया जा सके कि आप थोड़ा सा या थोड़े से और ज़्यादा एनालिसिस अपनी भी कर सकें, अपने घर वालों की भी कर सकें, और बिना किसी ज्योतिषी के पास गए आप ये देख सकें, दिखा सकें कि इस आदमी के जीवन में मैरिड लाइफ कैसी होगी, घर, गाड़ी, जमीन का सुख कैसा होगा, धन कैसा होगा, नौकरी कैसी होगी, माता पिता से संबंध कैसे होंगे, कमाएगा कितना, लाभ कितना होगा और खर्चे कैसे करेगा। सो कीप वॉचिंग अस, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और नॉलेज लेते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय सनातन।